जय जगन्नाथ। भारत की और विश्व के सारे सनातन धर्मी भक्त लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ये जो सारे एपिसोड मैंने बोल चुका हूं, आपके मन में जो द्वंद्व है और जो द्वंद्व था कलिजुग का अंत नहीं हुआ है, उसका सारा प्रमाण पिछले एपिसोड में हमने रखा है। आप सारे एपिसोड देखिए और देखने के बाद 10 एपिसोड जाने के बाद उसका बाद हम व्हाट्सएप के जरिए जो अच्छा भक्त है, जो तर्की है नहीं, जो ज्ञानी है नहीं, जो पवित्र है, जिसका मन में भगवत प्रेम है, जो भगवान को सच्चा प्रेम करता है, वही भक्त लोगों के साथ हम उसके बारे में विचार रखेंगे। तो पिछले एपिसोड में हमने ये बोला है कि भगवान का बारे में सभी लोगों को मालूम नहीं होगा। भारत में न जाने 135 से 40 करोड़ लोग हैं, पर मालिका का सब्सक्राइबर बहुत कम है। जो लोग मालिका को देख रहे हैं, मालिका को समझ रहे हैं, मालिका को बुझ रहे हैं, वही भक्त है। मालिका में ये महापुरुष अच्युतानंद ने ये भी लिखा था, ये जो मालिका में लिख रहा हूं ये सभी लोग के लिए नहीं है, ये सिर्फ भक्त लोगों के लिए है। चुन चुन के भक्त लोग ये मालिका को समझेंगे। तो महापुरुष अच्युतानंद ने जो लिखा था पिछले एपिसोड में, उसको पंक्ति को मैंने गाया था, कृष्ण भावरस नुहे वेदाभ्यास पूर्व जार भाग्य थी। यानी भगवान को पाना, भगवान से मिलना और भगवान के साथ धर्म संस्थापना में रहना और भगवान को चर्म चक्षु में दर्शन करना, भगवान को मानव अवतार में शरण में जाना, ये कोई शास्त्र ज्ञान और पीठाधीश मठाधीश कोई बड़े साधु के लिए आसान नहीं है। क्योंकि महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं। क्या लिखे? कृष्ण भावरस नुहे वेदाभ्यास। यानी सारे शास्त्रों अष्टादश पुराण में कोई ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो जाएगा और महाज्ञानी बताएगा, लाखों लाख शिष्य बनाएगा, तब वो भगवान को नहीं पाएगा। ये लिख दिए हैं महापुरुष अच्युतानंद ने। तो पूर्व जार भाग्य थी वो, यानी पूर्व जन्म से जिसका संस्कार है, जिसका वासना है, वही लोग भगवान के साथ मिलेंगे और भगवान का वो परिवार है। जदुवंशी, ऋषिवंशी, गोपीवंशी और कलिजुग में भक्त, सत्ययुग में ऋषि, त्रेतायुग में कपि, द्वापर युग में गोपी और कलियुग में भक्त। ये चारों युग से जो भक्त है वो एक ही है। वही जो भक्त चाहे उसका ज्ञान हो, शास्त्र में नहीं हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वही गोपी तपी कपि भक्त लोग भगवान कल्कि का शरण में आएंगे। और महापुरुष अच्युतानंद ने फिर लिखे, तारत तको माया झकी दिशे माया, तारत तको कया झकी दिशे माया, निश्चय वासनावासी। यानी जो गोपी था, जो कपि था, जो ऋषि मुनि थे, जो जदुवंशी थे, उन्हीं लोगों को ये मालिका का वासना होगा, महक आएगा। उस महक क्या है ना, उस महक के भगवान का भक्ति और भगवान से समर्पण का जो संदेश आएगा, वही लोग कल्कि देव का समर्पण में आएंगे। मैं बार बार बताता हूं, भारत में बहुत साधु संत है, पर भगवान कल्कि से वो मिल नहीं पाएंगे। क्योंकि अपना घमंड, अपना अहंकार, अपना जो करतूत, अपना लाखों लाखों शिष्यों का जो अहंकार है, वो भगवान से उनको मिला ही नहीं देगा। पर जो गरीबी है, जो धनी भी है, जो सरल है, जो सुंदर है, जो निर्मल मन जन सोमयी पावा, छल कपट छंद छिद्र न भावा। यानी निर्मल हृदय, छल कपट जिसका पास नहीं है, छल नहीं है, कपट नहीं है, निंदा नहीं है, अहंकार नहीं है, वही भगवान का भक्त, वही है गोपी तपी कपि। तो वही लोग भगवान को पाएंगे, वो मिलेंगे। और आप लोग जो मालिका दिख रहे हैं, आप लोग महाभाग्यवान है। जो उड़िया में महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं वो आपके पास पहुंच रहा है। इसका मतलब है ये भगवान कल्कि देव का आपके ऊपर कृपा है, भगवान कल्कि का आप लोगों के ऊपर आशीर्वाद है, इसलिए मालिका जाता है। मालिका कोई व्यापारिक संस्था नहीं,
मालिका कोई कथावाचक संस्था नहीं जिसको लेके प्रचार करके कोई रोजगार करे, बड़ा आश्रम बनाए, ट्रस्ट बनाए और अपना खुशी मौज से समय कटाए। मालिका ऐसे एक ही ये एक ऐसी पवित्र वस्तु है जो भगवान और भक्त लोगों के लिए महाप्रसाद जैसा। और वही महाप्रसाद को कोई समझते हैं कि हम मालिका का प्रचार करते हैं, रोजगार करते हैं, यूट्यूब के माध्यम में अपना प्रचार करते हैं। ये बिल्कुल इसका कोई भी मतलब नहीं है। मतलब एक ही है, यही मतलब है। जैसे कि भगवान का नाम प्रचार हो जाए, मालिका का भक्त लोगों के लिए प्रचार हो जाए, कौन प्रचार करेगा? जिसका ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो। जब तक भगवान चाहे हम प्रचार करते हैं, भगवान नहीं चाहे तो हम प्रचार नहीं कर सकते। तो ये कल की भगवान का कृपा है मेरे ऊपर, जिससे कि मेरे को कुछ काम करने के लिए आदेश दिया गया, जिसको मैं कर रहा हूं। मैं कहीं प्रचार करके, प्रवचन करके रोजगार नहीं कर रहा हूं। मैं कथावाचक करके कहीं पैसा रोजगार नहीं करता हूं। मैं किसी से कुछ पैसा नहीं लेता, बार बार बताता हूं। और ये लोगों का जो धारणा है मन में, कोई अपना यूट्यूब के माध्यम में प्रचार प्रसार करके बड़ा ट्रस्ट आश्रम बना के रोजगार करेगा और कथावाचक होके सारा भारत में लाखों लाखों रुपया रोजगार करेगा, ये मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। ना आज तक मैं किसी से पैसा एक लिया है, ना लूंगा। हमारा लक्ष्य ये जो पवित्र ग्रंथ, जो अमृत वाणी है, जो ये कलिजुग का जो अमृत है, जो भक्त लोगों के लिए बचा है और जो भक्त लोग के लिए सुरक्षित है, उसको भगवान का आदेश में मैं भारत में बांटूंगा। और जो अच्छा भक्त है, भगवान कल्कि का समर्पण में आ जाएंगे। और भगवान कल्कि और भक्त लोगों का समर्पण एक महान मिलन होगा, जिस मिलन में सारा विश्व में धर्म संस्थापना होगा। यही मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य में और कुछ नहीं है। मेरे को धन दौलत इज्जत शोहरत में कोई दिलचस्प नहीं है। मेरे को एक ही मतलब है, जब तक मैं बचूं, जब तक भगवान मेरे को बचाया और भगवान जब तक मेरा को इस धरती पर रखे हैं, मैं धर्म कार्य देव कार्य पे लग जाऊं। इस शरीर देव कार्य से लग के फिर वैकुंठ पथ के यात्री हो जाए तो जीवन साकार हो जाएगा। मैं भी भटक रहा हूं। तो ये जो मालिका में महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे हैं, ये भगवान का जो वाणी, भगवान का जो मालिका और भगवान का जो भक्त है, ये पूर्व से निर्धारित है। कोई इस जन्म में चाहने से भगवान का भक्त नहीं बन सकता और कोई ज्ञान मार्ग से शास्त्र पुराण पढ़ने से भगवान का भक्त नहीं बन सकता। जिसका पूर्व जन्म से तपस्या, संस्कार, ज्ञान, वो जो जदुवंशी है, जो भगवान के साथ सखा सोदर बंधु है, वही लोग भगवान कल्कि देव का साथ का उनका भेंट होगा। तो महापुरुष अच्युतानंद ने जब उड़ीसा में प्रभु श्री कृष्ण द्वापर युग के बाद जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के रूप में विद्यमान है और कलियुग में प्रभु जगन्नाथ जी का अवतार है, तो महापुरुष अच्युतानंद ने ये लिखे हैं, जब जो प्रभु जगन्नाथ जी जब कलियुग का अवतार है, इसीलिए जगन्नाथ क्षेत्र से बहुत सारे संकेत दिखाई देगा और जगन्नाथ क्षेत्र से जो संकेत दिखाई देगा वही संकेत से भक्त लोगों को मालूम होगा कलियुग का अंत हो चुका है, आज तो समय हो गया। फिर अगले एपिसोड में इसके बारे में विचार करेंगे। जय जगन्नाथ।